चले जी। अब इसमें एक बात ही समझने की है कि जब हम इसको देखते हैं तो पहली एंट्री क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड ₹2 लाख डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट है। दूसरी जैन को उसने किया 50,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसी तरीके से सारी वो करता जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, अब सवाल क्या पूछ रहा है, एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शंस। पहले हमेशा क्या करना है, आपको रीड करना है क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज सबसे पहले देखते। एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर एज बिजनेस। पहला क्या बोल रहा है वो, कैपिटल इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन द बैंक अकाउंट जी। तो 2 लाख इन द बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज, बैंक अकाउंट बढ़ेगा। यहाँ पे आप बना इंक्रीज हो रहा डेबिट है और क्रेडिट। बैंक जी अकाउंट सर, बढ़ा और कितने से, कैपिटल भी और 2 लाख दूसरा से। क्या है, कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया आपके पास 2 लाख, बैंक अकाउंट बढ़ गया आपके पास 2 लाख। सेकंड क्या है, 50,000 वर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 50,000 उससे विड्रॉ किए फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज। तो सर इसमें बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और ड्राइंग्स हमारी ऐसे लाइबिलिटी होगी वो डेबिट हो जाएगी जी 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 फिफ्टी जी। थाउजेंड तो ड्राइंग्स आपके पास 50,000, बैंक 50,000। लेकिन इसमें एक बात कह रहा है कि फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो ऑफिस यूज है, इसका मतलब कि सही है पर्सनल सर। यूज होता तो ड्राइंग्स होती। ठीक है, पर्सनल यूज होता तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, जो उसने अपने लिए ड्रॉ किया। लेकिन वो क्या बात इसने सही है पिक सर। क्या कर दी कि ऑफिस यूज कर दिया, तो ऑफिस यूज का मतलब है कि फिर ये कैश पेमेंट कर दिया हमने। ठीक है। तीसरी, सही है सर। पेड लाइसेंस फीस अमाउंटिंग टू ₹10,000 थ्रू चेक। ठीक है, पेमेंट सर की है। इसमें भी जो हमारे पास ड्राइंग्स हो जाएंगी डेबिट में, और क्रेडिट में हमारे पास बैंक अकाउंट। बिल्कुल, बैंक में कितने का 10,000 है। सही, और लाइसेंस फी डेबिट है। फिर क्या है हमारे पास, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 थ्रू कैश। कैश के जरिए उससे पेमेंट की। सही है, तो कैश। सर यहाँ पे हमारे पास एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो एडवर्टाइजिंग फी, ऐसा। क्योंकि कैश तो कम हो रहा है। सही। जी तो सर। एडवर्टाइजिंग फी एक्सपेंस 12,000 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम क्या है, डेट क्यों नहीं लिख रहे, डेट लिखनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या चीज। सर डेट लिखनी। सही है, डेट्स के साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, परचेज ऑफिस फर्नीचर और 20,000 थ्रू कैश। तो सर इसमें हमारी ड्राइंग्स हो रही है क्योंकि ऑफिस फर्नीचर में लगा रहे हैं पैसे। तो खरीद रहे हैं ना, तो एसेट सर बढ़ फिर रहा है। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सही, एसेट हमारा ऑफिस डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर। कैश भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सही, ऑफिस फर्नीचर कितने से बढ़ गया आपका जी, 20,000। जी सर, और और कैश भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा 20,000। कैश जो है वो हमारा कम हो गया 20,000। ठीक है। अब वो कह रहा है परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये सब तो आपको लिख ली ना, ये समझ आ गई ना एंट्री, ये क्लियर है ना। जी सर। मैं फिर ये यहीं पर ऐड कर देता हूँ ताकि सामने रहे क्वेश्चन। सर इसमें हमारे पास कंप्यूटर जो होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट हमारे पास अकाउंट्स पेएबल होंगे, क्योंकि हम इसको क्रेडिट में खरीद रहे हैं इसकी वजह से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं।
और नेक्स्ट वन, अच्छा जी, अब ये 12 जैन का हो गया। अब आ जाए 20 जैन का, आपने बताया परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट 12 जैन से करना है ना, तो आपने बिल्कुल सही बताया, कंप्यूटर कितने से हुआ और क्रेडिट है, 20,000। जी सर। तो अकाउंट्स पेएबल ये 20,000 से 20,000, 12 जैन के बाद हमारे पास क्या है, 28 जैन, बताओ भाई। सर इसमें हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है। नहीं सर, 28 जैन 25 को जैन है। कंसल्टेंसी चार्जेस है। 20 जैन है। जी सर, 20 जैन को है, वो मैंने देखा नहीं था। तो सर इसमें हमारे पास एसेट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ओ सॉरी, कैश जो हो रहा है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। कैश किधर भाई, और हमारे थर्टी पास थ्री थाउजेंड से हमें अर्नड, चेक ये वर्ड क्या है, कमाया आपको, कंसल्टिंग ठीक है, टू डू अर्न। चेक ऑफ दिस, जी यानी सर। आपको पैसा आया आपके अकाउंट में, तो चेक आया तो बैंक थर्टी थ्री बैंक थाउजेंड से बैंक आया, अकाउंट। और जी सर। कंसल्टेंसी यानी फीस आपकी, ऐसे आपकी कंपनी थी तो अर्नड है, तो कंसल्टेंसी चार्जेस बढ़ गए ना आपके, यानी आपको मिले, कमाया में जी थर्टी सर। थ्री थाउजेंड अच्छा जी, नेक्स्ट, सर इसके बाद हमारे पास पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर 5,000 थ्रू कैश। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा कंसल्टेंसी चार्ज 25 का बताया ना, अच्छा ये सर। वाला 20 का तो अभी हमने कर लिया। अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विसेज आर बी ग्रेडेड बट विल रिसीव इन द नेक्स्ट मंथ रुपीज 50,000। तो सर इसमें हमारे पास फिफ्टी अगले थाउजेंड जो महीने, हो रहा है हमारे पास डेबिट हो रहा है। अगले महीने हमें मिलेगा ये, 50,000। जी, और हमारे पास क्रेडिट होगा लाइबिलिटी में अकाउंट रिसीवेबल्स। क्रेडिट होगा, जी सर, लाइबिलिटी है ना इसकी वजह से। लायबिलिटी है, भाई ये अकाउंट सवाल रिसीवेबल। पढ़े, सवाल पढ़े दोबारा, 25 पढ़ो, आर बीइंग रेंडेड का क्या मतलब है, मतलब मिला दिए गए, ऐड कर दिए गए पिछले वाली से। नहीं भाई, कंसल्टेंसी ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, सही है, आपने कंसल्टेंसी किसी को दे दी, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसने आपसे कंसल्टेंसी सर्विस मांगी, आपने उसको दे दी, रेंडेड, दे चुके हैं 50,000 की, उससे कहा भाई पेमेंट, मैंने कहा पेमेंट मांगी, उससे कहा अभी पेमेंट नहीं दे रहा, मैं पेमेंट आपको बाद में दूंगा, ये हमने कमाए हैं सर्विसेज से, ठीक है, ये पैसा हमने सर्विसेज से कमाया है, सही। तो जो कमाया है, तो क्या होगा फिर आप बताएं, सर उसमें हमारा कैश बढ़ेगा। भाई अकाउंट रिसीवेबल मिला नहीं है ना, कैश कैसे, अकाउंट रिसीवेबल, पैसे मिले नहीं है, वो कह रहा है अगले महीने दूंगा, तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, अच्छा, सही सही समझ गए। उससे कहा अगली दफा दूंगा, तो ये रिसीवेबल, ये कंसल्टेंसी चार्ज रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ ठीक पे है। रेवेन्यू ऑफ कंसल्टेंसी चार्ज क्रेडिट 50,000, बात ये वाला समझ आया आपको, जी सर, आ गया। ठीक है, अब 29 28 की एंट्री, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस रुपीज 5,000 थ्रू कैश। तो सर इसमें हमारे पास जो है कैश जो है हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। और इंश्योरेंस और जो एक्सपेंसेस हो रहा है हमारे पास वो डेबिट हो रहा है। सही, इंश्योरेंस 5,000। एक्सपेंस डेबिट हो गया, ठीक है, 5,000, अच्छा जी, 29 पेड सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ रुपीज 10,000 इन कैश, कैश क्रेडिट 10,000 से,
ये बिजली। और सैलरी एक्सपेंस 10,000। ठीक है, जी हो सर गया। सर। अब रहते हैं ये जी सर। 30, 31 और ये सब। ये लिख रहे हैं ना आप अपने पास ऐसे? जी सर। जी, अब हमारे पास 30 से एंट्री करनी है। 30 जैन को क्या, पेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग आउट अगेंस्ट द परचेज ऑफ कंप्यूटर थ्रू चेक। एक हमने चेक से अमाउंट ली थी, परचेजेस की हुई थी, उसको आज जाके हम पे कर रहे हैं वापसी। सही है सर, तो फिर हमारे पास लाइबिलिटीज होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। भाई पेमेंट वो किससे सर कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक तो क्रेडिट हो वो गया। सर, जी जी सर। और डेबिट जो होगा हमारे पास वो कंप्यूटर हो जाएगा। पेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट थी 10,000। 10,000 हमारा क्रेडिट हो गया, सही। और डेबिट में क्या होगा? सर कंप्यूटर। अकाउंट पेएबल ना, फॉर कंप्यूटर। सही। अकाउंट जो पेएबल था, जो हमने पहले खोला होगा, वो आज क्लोज हो गया होगा 10,000 से। फिर हम आ जाते हैं 31 जैन की एंड। 31 जैन को क्या, पेड ऑफिस रेंट थ्रू कैश। कैश 2,000, रेंट और एक्सपेंस बाकी डेबिट हो जाएगा। 2,000 डेबिट। ठीक है। और आखिरी क्या है, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब आ गया वही जो आप बात कह रहे थे ऊपर, ऑफिस यूज नहीं है, पर्सनल यूज आ गया। तो अब ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो अब आ जाएंगे ड्राइंग। हाँ बताएं, एंट्री क्या होगी? सर डेबिट जो हो रहा है वो ड्राइंग्स हो रही है और क्रेडिट जो हो रहा है वो कैश हो रहा है। वो सॉरी बैंक अकाउंट। तो ये 31 जैन का जो है पर्सनल यूज का ड्राइंग्स, डेबिट कितने की हुई? डेबिट हो बीस रही है हजार 20,000 और क्रेडिट जो हो रही है हमारे पास वो हो रहा है बैंक अकाउंट ट्वेंटी बैंक हो थाउजेंड रहा है, सही। 20। ठीक है, तो 20,000 से ये क्रेडिट